गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र किया गया है, जो कि लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। सनातन धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से एक अंतिम संस्कार भी होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। गरुड़ पुराण में इन सभी संस्कारों का विस्तृत में वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। सनातन धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है और घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। ऐसे समय में भोजन रिश्तेदारों या पड़ोसियों के यहाँ से आता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के मुताबिक आखिर मृत्यु के बाद घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाते। गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित जुड़ी क्रियाओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें मृत्यु के बाद की जाने वाली क्रियाओं को विधिवत तरीके से वर्णित किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। इसलिए नहीं जलता चूल्हा। गरुड़ पुराण व्यक्ति की मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि मरने के बाद व्यक्ति को किस पाप के लिए कौन सी सजा मिलता है। मृत्यु के बाद घर में 13 दिन यानी 13वीं तक पूजा पाठ नहीं किया जाता और न ही चूल्हा जलता है। कहते हैं कि जब तक मरने वाले की आत्मा मोहमाया से मुक्त नहीं होती तब तक वहाँ चूल्हा नहीं जलाया जाता। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार होने के बाद उस घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, जिसमें मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक मरने वाले की आत्मा सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हो पाती और इधर उधर भटकती रहती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके घर में खाना इसलिए नहीं बनता ताकि परिवार के सदस्य साथ बैठकर इस दुख का सामना कर सकें और जल्द से जल्द दुख से बाहर निकलने की कोशिश करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे देवतुल्य माना जाता है और उसे वैसा ही सम्मान दिया जाता है। उसकी पूरी क्रियाएं भी की जाती है। यह सारी क्रियाएं हम बिना भोजन किए ही करते हैं। इसलिए मृतक आत्मा को पहले पिंडदान करते हैं, तत्पश्चात भोजन का महत्व है। अगर देखें तो शरीर के मृत हो जाने पर उल्टी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। शरीर में मौजूद तत्व आपस में क्रिया करके बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो अदृश्य तरीके से घर में ही फैल जाते हैं। ऐसे में भोजन न करें क्योंकि यह अशुद्ध और दूषित माना गया है।